हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका सेट नंबर 98 लेके फ्रेंड्स, और ये आपका शायद लास्ट सेट होने वाला है। ठीक है, ये फ्रेंड्स 13/12/2024 को कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। मैंने वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके आपके अप्रॉक्स 98 या 100 सेट्स को कंप्लीट करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका पिछला वाला प्रैक्टिस सेट है और इसका पेड कोर्स का प्रैक्टिस सेट जो जनवरी से फरवरी के बीच में चलाया गया वो भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, कौटिल्य जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को ज़्यादा समय न रहते हो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है 98 नंबर सेट का कि कॉमन प्लेज पहल क्या है। तो कॉमन प्लेज पहल जो है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित दिवस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो ये आपका DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ऑप्शन है सही हो जाएगा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है। तो सी विजिल जो है भारत के द्वारा ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गए। तो भारतीय महिला की पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका नीतू डेविड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडारण को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये चौथा अर्थव्यवस्था बना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से जो कथन है फ्रेंड्स आपका सी नंबर की 2008 कौन सा कथन सत्य है। तो 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यही आपका सत्य है। ठीक है, नहीं, इसमें से डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोस्टेटिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो एडी झील में बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है। तो स्पाइस 2000 जो है आपका गाइडेड एक बम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है आपके राजश्री बिरला जी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपके UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है। तो ये बना है फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है। तो ये आपका भारत बना है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस देश के नदी भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। तो ये फ्रेंड्स अरुण नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए कूट का मिलान करें। ठीक है, तो इसमें से चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स बेहदीनम खल महोत्सव, मेघालय खर्ची पूजा महोत्सव, त्रिपुरा हेमिस फेस्टिवल, लद्दाख, तीनों को तीनों मिला हुआ फ्रेंड्स। इसमें से आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो ये आपका बांका और पश्चिमी चंपारण को ही नक्सल से घोषित किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये आपका BN राव तथा SN मुखर्जी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो ये आपका प्रजातंत्र कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 120, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, लोक नियोजन 16 में है, और अस्पृश्यता का अंत 17 में है, और स्वतंत्रता का 19 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो ये आपका समानता का अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है।
तो ये फ्रेंड्स इसमें से निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये फ्रेंड्स होता है आपका समान विधेयक पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो ये फ्रेंड्स आपका किया था सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये आपका पवन कुमार चामलिंग रहे हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ऑप्शन उस साइड होगा, देख लीजिएगा। साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है जितना मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन था ये। साधारण बहुमत होगा कहाँ पे? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण बहुमत। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपका विश्व विकास रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता है, बाकी आपका तीनों जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि अल्फा बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड। दूसरा है कि वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, ये सही है। उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर, ये सही है। यानी कि 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 के करीब में आया था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका है साक्षर भारत मिशन। तो साक्षर भारत मिशन 2000 ने ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड जो था 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता में 1988। तो आपका हो गया 3, 4, 1 और 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो लोही जो है फ्रेंड्स आपका भेड़ की एक नस्ल है, सर्वाधिक दूध देती है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों के विभाग को महामत्स्यपर कहा जाता था फ्रेंड, महामत्स्य सर्प कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण इनमें से आपका स्लेट भी है, सर्पेंटाइन भी है, ये नहीं, सेल नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो डाफर जनजाति गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो मेलाटोनिन का उत्सर्जन पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ आपका काल दिया है, एक तरफ उस वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई उसको मिलान करना है। तो चलिए सही कौन सा क्वेश्चन था? 37 है ना? हाँ 37 नंबर। चलिए मेरे को लगा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसको मिलाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बी का चलो। निम्न पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति था फ्रेंड्स। ठीक नहीं, निम्न पूरा पाषाण काल से आपको शल्क, ग्रासा, खंड का उपकरण संस्कृति मिला था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल से फलक संस्कृति ही मिला था। उच्च पूरा पाषाण काल से अस्थि, खुरचनी और तक्षणी 3rd नंबर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से आपका सूक्ष्म पाषाण संस्कृति और नव पाषाण काल से पॉलिश उपकरण संस्कृति मिलेगा। तो आपका 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल आपका बास्केटबॉल से होता है फ्रेंड्स। आगे अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो होगी फ्रेंड्स 20 मूल का 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं 10 फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदला तथा पलानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बुंदला तथा पलानी जलप्रपात जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को। एक तरफ आपका युद्ध दिया हुआ, दूसरा संबंधित देश दिया हुआ कि कहाँ हुआ। तो नील नदी का युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो नील नदी का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ट्राफल्गर का युद्ध जो है फ्रेंड्स आपका फ्रांस और रूस के बीच में
बर्दन की लड़ाई आपके फ्रांस जर्मनी के बीच में, और सीडान की लड़ाई फ्रांस और प्रसा के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 हो गया, 4 1 2 3, जहाँ पे भी ऑप्शन है मान लिया ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गेहूं फसल के संबंध में बोते समय 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री तापमान नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जगत सबसे पहले किंगडम होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार लोगों ने गलत भी किया है। पहले जगत होता है, उसके बाद गण, कुल, वर्ग, वंश और प्रजाति। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये पहला भारतीय आपके कमलेश शर्मा जी थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि कोनराड असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो कोनराड असंबद्धता जो है पृथ्वी के ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि जिब्राल्टर संधि किससे संबंधित है? तो ये अफ्रीका एवं मध्य यूरोप के बीच में है फ्रेंड्स। मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। और बेरिंग जल संधि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के। तो आपका 3 1 4 2 हो गया ऑप्शन 3 1 4 2। ऑप्शन कहाँ पे हो? 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एलिफेंट पूर्णावास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो एलिफेंट पूर्णावास केंद्र भारत का पहला जो बनाया गया है फ्रेंड्स, आपका कोट्टूर के केरल में बनाया गया है। ठीक है, केरल के कोट्टूर में। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ है। निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसैकेराइड नहीं है? तो डाइसैकेराइड इसमें से आपका गैलेक्टोज नहीं है, बाकी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये सभी डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म से पहले बच्चों को माँ के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? ये भी मोस्ट BBI क्वेश्चन है। तो आई स्मॉल जी कैपिटल जी होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपका हिमालय है, दूसरा तो उसकी बाउंड्री का नाम दिया है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ठीक है, तो उसको ITSZ कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद बृहद हिमालय और बृहद हिमालय तो बृहद हिमालय जो है फ्रेंड्स आपका MCT कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो क्या है, तो ये आपका MBF है, और शिवालिक और उत्तरी के मध्य जो है HF है। तो आपका 3 2 1 और 4 ऑप्शन नंबर जहाँ पे भी होगा लगा लीजिएगा। 3 2 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिंटार्ट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया था? तो ये फ्रेंड्स आपका वांडीवास का युद्ध जो हुआ था उसी को दिया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके हृदयनाथ कुंजरू जी थे, ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? तो सांगो झील जो है फ्रेंड्स आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका M3 माना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकाल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो ये था आपका जॉन लॉरेंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मनीग्रामम और नानदेशी थे, तो मनीग्रामम और नानदेशी जो थे भारतीय व्यापारियों का एक संघ था जिसे गिल्ड कहा जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस लड़ाई का नाम होता है जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को पराजित किया, तो ये वो लड़ाई का नाम था कोलांचल की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी BBI क्वेश्चन है। राज्य गज केसरी और दाय गज केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका काकतीय राजवंश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंधित था? तो ददनी प्रथा से संबंधित आपका वस्त्र उद्योग था। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपका एकता व्यवस्था किससे संबंधित था? तो एकता व्यवस्था जो था फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, बलबन ने खत्म कर दिया था। जागीर, तो जागीर जो था आपका मुगल से, आमरम जो था आपका विजयनगर से, और मोकाशा जो था मराठा से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 3 4 और 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 3 4 और 1, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनिया क्या था? तो जर्मेनिया जो था फ्रेंड्स आपका जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की? तो ये आपका टीपू सुल्तान ने किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संबंधित रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बाबरनामा, ठीक है, तो बाबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है?
तो बाबर के द्वारा बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं फ्रेंड्स, ये गुलबदीन बेगम के द्वारा लिखा गया, तो यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हठ योग नमपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही, यानी कि दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो कौन सा जो है सबसे पहले शासन किया था उसके बाद देखना है। तो इसमें से आपका सातवाहन वंश पहले हो जाएगा, वाक्टक को, उसके बाद चालुक्य वंश हो जाएगा, तो ये आपका सीरियल वाइज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला तीर्थकार मानी जाती है। तो जैन धर्म से संबंधित है वो मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा कथन असत्य पूछा है। ठीक है, तो असत्य कथन इसमें से कौन है, तो इसमें प्रति चक्रवात का छेद चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटा एवं सीमित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई गर्त कहाँ पाई जाती है, तो आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपके पीट मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नसाउ किस देश की राजधानी है। तो नसाउ जो है फ्रेंड्स आपका बहामास की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका राजस्थान होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर दक्षिणी गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो ये आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो ये फ्रेंड्स आपके बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो राष्ट्रीय आय में अगर पूछेगा तो आपका तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है। तो ये करता है आपका कीमत स्तर बढ़ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का जो कार्य है आपका मूल्य का स्थितीकरण नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस प्रख्यात खिलाड़ी को वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को मिला है 2024 का भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य पूछ नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका चीन भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, फ्रांस भी, लेकिन जापान जो अस्थायी सदस्य नहीं है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो सोशल मीडिया अनुकूलन जो है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो ईमेल एड्रेस का जो भाग नहीं है आपका फ़ोटो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये आपका अग्नि 5 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए हैं। तो पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए जुआन साल्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस किस प्रकार का है। तो ये आपका बाईफोकल लेंस होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों से संग्रहित करते हैं। तो ये आपका पत्तियां, रसधानी और पुराने जाइलम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विरुद्ध समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स आपका बॉयल के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल तथा डीजल का धुएं जलने से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO होता है। आगे, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ यानी कि कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1983। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है। तो दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान भी है, कुशेश्वर पश्चिम बिहार भी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसने अध्यक्षता की। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। तो ये था फ्रेंड्स आपके चेरों से उन्होंने सहायता प्राप्त किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित है। तो ये आपके फ्रेंड्स
रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? और आपका संथाल से था, फिर संथालों से था। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन, ये सेट आपका लास्ट था, सेट नंबर 98 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका दरोगा सेट अप्रोक्स 100 क्वेश्चन के 100 सेट्स के करीब में था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो स्टार्टिंग से आपका वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इसका नया वाला जो आपका पेड कोर्स का भी है वो भी डाला हुआ है। ठीक है, जो जनवरी से फरवरी का है तो वो भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने से पहले आप लोग इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।